जय श्री कृष्ण मित्रों। 12 साल बाद जब बुद्ध घर लौटे, यशोधरा के सवालों का जवाब न दे सके। भगवान बुद्ध ज्ञान को उपलब्ध होने के बाद घर वापस लौटे। 12 साल के बाद जिस दिन घर छोड़ा था, उनका बेटा एक ही दिन का था। उनके पुत्र का नाम राहुल था। जब लौटे 12 साल के बाद, तो वह बालक 12 साल का हो चुका था। बुद्ध की पत्नी यशोधरा बहुत नाराज थी। उसके मन में बहुत क्रोध था। स्वभावतः वह उनसे एक सवाल पूछी। उसने पूछा, मैं इतना ही पूछना चाहती हूँ कि क्या तुम्हें हम पर इतना भी भरोसा नहीं था कि कह देते कि मैं जा रहा हूँ? क्या तुम सोचते हो कि मैं तुम्हें रोकती? मैं भी छत्रानी हूँ। अगर हम तुम्हें युद्ध के मैदान पर तिलक लगाकर भेज सकती हैं, तो क्या सत्य की राह पर नहीं भेज सकती? तुमने मेरा अपमान किया। मैं जा रहा हूँ, एक मौका तो हमको देते। तुमने मुझे वो भी मौका नहीं दिया। नमस्कार मित्रों, हमारे मोटिवेशनल आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बुद्ध से बहुत लोगों ने कई तरह के प्रश्न पूछे होंगे, मगर जिंदगी में एक ऐसा मौका था जब वह चुप रह गए, जवाब न दे पाए। और यशोधरा ने एक के बाद एक तीर चलाए। और यशोधरा ने कहा, मैं दूसरी तुमसे बात यह पूछती हूँ कि जो तुमने जंगल में जाकर पाया, क्या तुम छाती पर हाथ रखकर कह सकते हो कि वह यहीं नहीं मिल सकता था? यह भी बुद्ध कैसे कहते कि यहाँ नहीं मिलता, क्योंकि सत्य तो सब जगह है। जंगल में मिल सकता है, बाजार में भी मिल सकता है। यह बात और है कि बाजार वाला सोचता हो कि यहाँ नहीं मिलेगा, बाजार में नहीं मिल सकता, मगर मिल जाने के बाद कैसे कहेगा कि बाजार में नहीं मिल सकता? वह तो सब जगह है। फिर आंखें झुक गई। तीसरी बात उसने बहुत गहरी चोट की, लेकिन उस चोट से यशोधरा उलझ गई। तो तीसरी बार उसने राहुल को सामने कर कहा, यह देख, तेरे पिता है। यह जो भिखारी की तरह खड़े हैं हाथ में भिक्षा पात्र लेकर, यही तेरे पिता हैं। यह तुझे छोड़कर भाग गए थे जब तू एक दिन का ही था, अभी पैदा ही हुआ था। अभी ये लौटे हैं, फिर न जाने कब मुलाकात हो, मिले न मिले। इनसे तू अपनी वसीयत मांग ले। तेरे लिए क्या है इनके पास देने को? बहुत गहरी चोट थी यह। बुद्ध के पास देने को था ही क्या? यशोधरा प्रतिशोध ले रही थी 12 वर्षों का, लेकिन उसने कभी सोचा भी न था कि यह घटना इस तरह रुख ले लेगी। ये बात यूं बदल जाएगी। बुद्ध ने तत्क्षण भिक्षा पात्र राहुल को दे दिया और कहा, बेटे, मेरे पास कुछ और देने को नहीं, लेकिन जो मैंने पाया है वह तुझे दूंगा। तू संन्यास्त हो जा। यशोधरा की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। यशोधरा ने कहा, यह आप क्या करते हैं? पर बुद्ध ने कहा, जो मेरी संपदा है वही तो मैं दे सकता हूँ। समाधि मेरी संपदा है, उसको बांटने का ढंग संन्यास है। हे यशोधरा, अब बीती बात बिसार दे। मैं आया ही इसीलिए हूँ। अब राहुल तो गया, तू भी चल। जिस संपदा का मैं मालिक हूँ, तू भी उस संपदा का मालिक हो जा। और सच में ही यशोधरा ने सिद्ध कर दिया कि वह छत्राणी थी। तुरंत वह चरणों पर गिर गई और बोली, मुझे दीक्षा दो। और दीक्षा लेकर भिक्षुओं में ऐसे खो गई मित्रों कि उसका कोई उल्लेख नहीं आता। कभी उसने सन्यासियों में इस तरह की अस्मिता प्रकट नहीं की कि मैं बुद्ध की पत्नी हूँ, मैं विशिष्ट हूँ, मैं खास हूँ। वो यूं खो गई। बौद्ध शास्त्रों में इस घटना के बाद उसका फिर कोई उल्लेख नहीं आता। कैसे जी, कैसे मरी और कब तक वो जी, कुछ नहीं चलता पता। वो सन्यासियों में चुपचाप उनकी भीड़ में लीन हो गई और डूब गई। इसको कहते हैं आना, संन्यास्त होना, जहां कोई भाव नहीं हो, कोई अपना पराया का भेद नहीं हो, और सिर्फ उसका अनुसरण करना। ऐसे ही दोस्तों शास्त्रों में वर्णन आता है कि चैतन्य महाप्रभु, तुलसीदास, मीराबाई, बहुत से ऐसे संत हुए जो गृहस्थ को त्याग करके संन्यास्त हुए और फिर वो उच्च उपलब्धियां प्राप्त की। ये संभव नहीं था घर में। शायद बुद्ध भी सोचे होंगे कि राहुल हमारे लिए रुकावट बनेगा, ये गृहस्थ में मैं राजपाट में फंस जाऊंगा तो मैं वो सत्य को नहीं जान पाऊंगा जो हमारे मन में जिज्ञासा है। इसलिए वो संन्यास्त हो गए। तो दोस्तों, मुझे आशा है वीडियो आपको अच्छा लगा हो। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको हमेशा ऐसा ही ज्ञानवर्धक प्रेरणादायी वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे, अपने शास्त्र पुराण के बारे में जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक आप खुश रहे, मस्त रहे, आनंद में रहे। जय श्री कृष्ण मित्रों।